हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से गॉड इंस्ट्रूमेंटेशन क्लब चैनल में। आज की क्लास में हम माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, कितने प्रकार की इंस्ट्रक्शंस होती हैं और जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की क्लासिफिकेशंस है वो कितने प्रकार से की जाती है। इसके साथ साथ PPI 8255 8255 जो हमारा PPI प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस 8255 होता है वो क्या होता है, उसका पिन डायग्राम, उसका ब्लॉक डायग्राम और माइक्रो प्रोसेसर के जो हम यूज हैं, प्रयोग हैं, अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने माइक्रो प्रोसेसर की बेसिक जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर के इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री और हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर 8085 उसका ब्लॉक डायग्राम, कंस्ट्रक्शन और 8085 की बस आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कशन किया था। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन ई लर्निंग क्लास। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन की, कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। तो एन इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफाइड ऑपरेशन ऑन गिवन डाटा। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो कंप्यूटर को एक स्पेसिफाइड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए दिए गए डाटा को जो है कमांड देता है या कमांड देने का कार्य करती हैं। और ये इंस्ट्रक्शन एक सेट के रूप में माइक्रो प्रोसेसर में होती हैं, जो कि मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होती हैं। पहला भाग वो होता है जो कि दिए गए कार्य को परफॉर्म करता है, पूरा करता है, जिसको हम ऑपरेशन कोड या ऑप कोड के नाम से जानते हैं। और सेकंड वन इज द डाटा टू बी ऑपरेटेड ऑन। और जो दूसरा भाग होता है, दूसरा पार्ट होता है, वो डाटा को, दिए गए डाटा को ऑपरेट करने का कार्य करता है, जिसको हम ओपेरेंट भाग के नाम से जानते हैं। और ये जो ओपेरेंट या फिर डाटा भाग होता है, ये एक विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकारों से स्पेसिफाइड किया जाता है। और इसमें हम एक 8 बिट या 16 बिट डाटा का को शामिल करते हैं, सम्मिलित करते हैं, जो कि एक इंटरनल रजिस्टर होती है। तो इस प्रकार से जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हमारे इंस्ट्रक्शंस का मुख्य कार्य हमारे कंप्यूटर में डाटा, दिए गए डाटा को एक स्पेसिफाइड ऑपरेशन के रूप में परफॉर्म करना होता है। तो अब बात करते हैं कि जो ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को भी सेट, जो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट होता है उसको वर्ड साइज और बाइट साइज के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। इसमें हमारा जो ऑप कोड या ऑपरेशन कोड होता है और ऑपरेंड होता है, दोनों को 1 बाइट के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा भाग होता है वो होता है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में पहली बाइट ऑफ कोड को और दूसरी बाइट ऑपरेंड को दर्शाती है। और तीसरा भाग जो हमारा होता है वो होता है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में जो हमारा प्रथम बाइट हमेशा ऑप कोड को दर्शाती है और दूसरी व तीसरी बाइट हमेशा ऑपरेंड को दर्शाती है। तो इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जो है हम 3 भागों में इसको विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार से कार्य करता है, जैसा कि आपको पिक में भी दिखाया गया है। पिक में हमारा जो मुख्य रूप से इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो 2 टाइप का है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ऑप कोड और ऑपरेंड्स। इसका जो मुख्य कार्य होता है ऑप कोड का वो होता है आइडेंटिफाई द लोकेशन टू बी टेकन।
और ऑपरेंड्स का जो मुख्य कार्य होता है वो आइडेंटिफाई द डाटा टू बी ऑपरेटेड। जो ऑपकोड होता है वो उस एक्शन को आइडेंटिफाई करता है जो लेना होता है डाटा के अकॉर्डिंग, और जो हमारा ऑपरेंड्स होता है वो उस डाटा को आइडेंटिफाई करता है जिसको ऑपरेट किया जाना होता है। तो इस प्रकार से हमारा इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स एक प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स कि इंस्ट्रक्शनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कुल 74 ऑपरेशन कोड और 246 इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और जिसके अंदर इन इंस्ट्रक्शनों को मुख्य रूप से हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। तो जैसा कि आपको पिक में दिखाया गया है, तो वो 5 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला भाग हमारा होता है इसमें डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का, दूसरा भाग अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का, और तीसरा भाग लॉजिक इंस्ट्रक्शंस का, चौथा भाग हमारा ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन का, और पांचवा भाग होता है हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का या मशीन कंट्रोल का। तो इस प्रकार से जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो 5 मुख्य भागों में विभाजित की जाती हैं। अब बात करते हैं PPI 8255 माइक्रो प्रोसेसर की, जिसका पूरा नाम प्रोग्रामेबल पेरिफेरल्स इंटरफेस होता है, और इसको सबसे पहले इंटेल ने डेवलप किया गया, विकसित किया गया इसको, और इसको इंटेल ने 1970 के पहले हाफ में जो है तैयार किया गया, बनाया गया, और इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर के लिए ही इसका विकास किया गया था। तो जो हमारा 8255 PPI है वो एक प्रोग्रामेबल ऑपरेटिंग मोड्स के रूप में विभिन्न प्रकार से विभिन्न वैरायटीज में 24 पैरेलल इनपुट और आउटपुट लाइंस को उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। तो पिक में आपको PPI 8255 का जो है इनपुट आउटपुट कंट्रोल रजिस्टर का मोड दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसमें जो इनपुट आउटपुट का मोड होता है वो कार्य करता है, और साथ में इसका एक 40 पिन का ब्लॉक डायग्राम भी दिखाया गया है 8255 का, कि इसमें 40 पिन जो हैं वो किस नाम से पहचानी जाती हैं, किस कार्य के लिए उसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कि माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रयोग है, यूज है, हम किस किस फील्ड में, किस किस इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, किस डिवाइस के लिए अंदर उसका हम यूज करते हैं। तो जो इसका अनुप्रयोग है वो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर आर ए मास स्टोरेज डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर एक मास स्टोरेज डिवाइस होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम जो है डाटा को स्टोर करने का कार्य करते हैं प्रोग्रामिंग के बाद, और दे आर द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नाउ ए डेज। और इन दिनों में ये एक एडवांस फॉर्म है कंप्यूटर में, या कंप्यूटर की एक एडवांस फॉर्म के रूप में अपने कार्य को संपादित करती है। तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम आर यूज्ड इन, जितने भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है वो उनका प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस, ऑटोमेटिक टेस्टिंग प्रोडक्ट, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, लाइट कंट्रोल ऑफ फर्नेस, इसके अलावा मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन और मॉडेम, और CD प्लेयर, CRO, मेडिकल अनुप्रयोगों में डिजिटल घड़ी और कंप्यूटर, लैपटॉप, पावर स्टेशन, टेलीविजन, मल्टीमीटर, वेव जनरेटर, इन सभी डिवाइसेस के अंदर, इन सभी फील्डों के अंदर जो है हम माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के बारे में जानकारी ली है, और साथ में एक हमारा PPI 8255 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी हमने जाना है, और माइक्रो प्रोसेसर के क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, क्या इसके अनुप्रयोग होते हैं, किस फील्ड में, किस डिवाइस के लिए, किस डिवाइस के अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस
सबके बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया है, चर्चा की है। तो आज की हमारी ऑनलाइन ई लर्निंग क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स।